हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सतलोक एकेडमिक पर। दोस्तों मैं हूं सुदीप सर और आज हम लोग मैथ में ऊंचाई और दूरी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड हम जो भी आपके जो सवाल आते हैं वो किस टाइप के आते हैं उसको समझने के लिए आज हम त्रिभुज के माध्यम से ऊंचाई और दूरी को सीखेंगे। दोस्तों ऊंचाई और दूरी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज लेते हैं और इसमें त्रिभुज में ये होता है लंब यानी शीर्ष लंब, ये होता है कर्ण और ये होता है उसका आधार होता है। दोस्तों त्रिभुज में हमको ये पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 होता है, इसको पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि त्रिभुज में एक समकोण होते हैं। अब दोस्तों ये जो आपका कोण दिख रहा है, देखिए तो ये 30 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री है, यहाँ 45 डिग्री है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 90 डिग्री समकोण को दिखा देंगे। 90 डिग्री, यहाँ भी ये त्रिभुज कितना है 90 डिग्री समकोण है, यहाँ भी ये क्या है 90 डिग्री पर ये समकोण हो गया, समकोण त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, हमको सबसे पहले ये इसका बेसिक जानकारी होना चाहिए। बड़े कोण का सामने का जो भुजा होती है बड़ा होती है और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटा होती है। दोस्तों अब हमको ये पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होती है, तो देखिए तो यहाँ 90 डिग्री ये समकोण हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, तो 90 और 30 कितना होता है 120 होता है। तो यहाँ पर ये कोण ऑटोमेटिक ये कितना कर देंगे, ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ 90 और 60 डिग्री है, तो 90 और 60 डिग्री कितना हो गया दोस्तों 150 डिग्री हो गया। तो इसमें 150 में 150 है, ये 180 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री कम है, तो ये कोण आपका कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। अब इधर देखेंगे ये 90 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जब आपका ये तीनों कोण अब जोड़ेंगे 90 और 30 कितना हो गया 120 और 60, ये देखिए तो ये 90 और ये 30 कितना होगा 120 और ये 60 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है, हो गया। इसको भी जोड़ेंगे 90 और 60 और 30 जोड़ेंगे 180, यहाँ 90 हो गया, ये 45 90 कितना होगा 180 डिग्री। अब ये तीनों त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बन गया। दोस्तों ये जो भुजा इसका दिया हुआ है ना, देखिए तो यहाँ 1 है 2 है और ये आपका 1 2, तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया और ये यहाँ पर कितना दिया है √3। ठीक है, √3 दिया है। दोस्तों इसका अब हम क्या करेंगे, देखिए तो अब ये √3 दिया है, ठीक है, 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया और ये √3 हो गया। दोस्तों हमको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात को हम अभी भी बताए हैं, फिर एक बार सुनेंगे कि बड़े कोण का सामने का भुजा बड़ा होता है, छोटे कोण का सामने का भुजा छोटा होता है। दोस्तों बड़े कोण के सामने का भुजा बड़ा होता है, इसको इस तरह समझेंगे। जैसे हम एक त्रिभुज ले लेते हैं, देखिए तो एक त्रिभुज यहां पर लेके समझाते हैं। अब यहां पर इस कोण के सामने की ये भुजा होगी, इस कोण के सामने की ये भुजा होगी और इस कोण के सामने की ये भुजा होगी। ठीक है, तो इस कोण के सामने की भुजा ये हो गया, इस कोण के सामने की भुजा ये हो गया और इस कोण के सामने की भुजा ये हो गई। इसी के आधार पर हम यहां पर समझेंगे। दोस्तों देखिए तो यहां पर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा 2 हो गया, यहां पर 90 डिग्री बड़ा है तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ा हो गया, यहां पर 1 है, यहाँ पर 1 के
सामने की, यहाँ पर देखिए तो यहाँ 30 है, तो 30 के सामने की भुजा 1 हो गया, और यहाँ 60 डिग्री के सामने की भुजा √3 हो गया। इसको समझेंगे कि कौन बड़ा है। देखिए तो यहाँ पर 1 हो गया, 1 ले लिए। देखिए तो दोस्तों यहाँ पर हम 1 ले लिए, 1 हो गया, 2 ले लेते हैं, उसके बाद √3 ले लेते हैं। दोस्तों 1 का मान लीजिए ये 1 ही हो गया, 2 हो गया, और ये √3 का 1.73 यानी 73 ये वैल्यू होता है। अब दोस्तों ये जो तीनों वैल्यू है ना, इसमें देखेंगे सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा कौन है? 2 है ना, तो ये 2 हो गया सबसे बड़ा। कोण भी 90 डिग्री सबसे बड़ा है, तो 90 डिग्री के सामने का भुजा कितना है? सबसे बड़ा है ना। देखिए तो 90 डिग्री के सामने की भुजा सबसे बड़ा। इसमें इससे छोटा कौन है? 1 नहीं, 1.73। तो ये देखिए 1.73, ये 60 डिग्री के सामने की भुजा √3 है, √3 का ना है 1.73। और लास्ट है 1 यानी 30, सबसे छोटा कोण 30 हो गया, तो 30 के सामने की भुजा 1 हो गया। तो इस प्रकार ये आपके बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ा होती है, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटा होती है। यहाँ पर आपको ये भी सिद्ध हो जाता है। दोस्तों अब इसमें आते हैं, यहाँ देखिए तो बड़े कोण 90 है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा बड़ा 2 हो गया। यहाँ इससे छोटा कौन है? 60, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा √3 हो गया। इससे सबसे छोटा 30 डिग्री, तो 30 के सामने की भुजा 1 हो गया, 30 डिग्री के। इसमें आते हैं, ये देखिए तो दोस्तों बड़े कोण के सामने की भुजा √2, 90 डिग्री के 45 डिग्री, ये दोनों सेम हो गया। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है, त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर। अब देखेंगे दोस्तों ये 45, ये 45 दोनों बड़ा 1 है, तो इसके सामने की भुजा 1 और ये 45 डिग्री के सामने की भुजा 1, इस 45 डिग्री के सामने की भुजा 1 हो गया, दोनों बराबर है। आइए देखते हैं इसको। ये दोस्तों ये आपका कर्ण होता है, कर्ण यानी एज। देखिए तो आपका कर्ण होता है जो आपका एच होता है, तो यहाँ एच बराबर ले लेते हैं √अंडर इसका स्क्वायर प्लस इस 1 का स्क्वायर, दोनों भुजा का स्क्वायर, तो दोनों भुजा का स्क्वायर 1 + 1 यानी √2 हो गया। ये हो गया आपका √2। इस तरह से आप इसको भुजा को, 2 भुजा मालूम हो तो इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसमें भी ऐसे आप इस दोनों से इसका वैल्यू निकाले हैं, इससे भी इसका भी इसी प्रकार ये शीर्षलम यानी ऊंचाई, इसका भी फॉर्मूला आता है। अगर ये दिया नहीं रहे, ये दोनों अगर आपको दिया हो तो आपको इससे भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, यहां से भी फॉर्मूला, यहाँ का भी आता है। ये परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर से आप ऐसे निकाल देते हैं √अंडर इसका स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ माइनस होता है 1 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाता है दोस्तों? देखिए तो 2 दूना 4 हो जाता है, -1 घटा देते हैं तो √3 हो गया ना, ये √3 लिखा गया। देखिए तो इसी प्रकार इसका भी वैल्यू जो जिसका निकालना होता है ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। दोस्तों ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड जो हमारा आज बेसिक क्लास चला ना, आपको कैसा लगा? मुझे विश्वास है कि आप इसमें बहुत अच्छे ढंग से समझे होंगे, क्योंकि बहुत सटीक तरीका से आपको बताए हैं। और हाँ दोस्तों, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ा होती है, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटा होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होती है ये भी पता होना चाहिए। बड़े कोण के सामने की भुजा बड़े होती है, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है, और ये कोण के सामने की भुजा ये कहलाती है, और इस कोण के सामने की भुजा ये होती है, इस कोण के सामने की भुजा ये होती है। आपको यहाँ भी बताए हैं। इस प्रकार से आप दोस्तों इसका वैल्यू ये होता है आपका शीर्षलम यानी ऊंचाई, ये होता है आपका कर्ण होता है, और ये आधार होता है। तीनों के लिए फॉर्मूला आता है, इस दोनों का फॉर्मूला भी दिखा दिए हैं, कैलकुलेशन भी कर दिए हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप इसका भी
भी फार्मूला के थ्रू सब बना सकते हैं। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं, कैसा आपको लगा। इस प्रकार के और भी वीडियो मैं और भी बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है। और हाँ, आप कमेंट में जरूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस प्रकार के और आप वीडियो चाहते हैं। हमारे चैनल यूट्यूब चैनल सतलोक एकेडमी पर मैथ और साइंस दोनों की तैयारी होती है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आप इस पर आप देख सकते हैं, इस पर वीडियो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से फ्री में, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।